बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलक जावेद इकबाल शानी, आपकी खिदमत में हाजिर। हर रोज़ किसी न किसी मौजू पे गुफ्तगू होती है और हमारा नौजवान तबका है जो वो अगर सही समत पे चल पड़े तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान फिर भी तरक्की कर सकता है। हमारे नौजवान मेहनत करने से गुरेज़ करते हैं और उनका अपना दिल ये चाहता है कि अगर उनके मुंह में रोटी का लकमा भी जाता है तो वो भी कोई तोड़ के मुंह में डाले। इसी तरह पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जा रहा है क्योंकि मेहनत का रुझान जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कारोबारी हजरात भी परेशान नज़र आते हैं और ये लोग जो कि अपने टैक्स देकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं, टैक्स तो देना इनकी अब मजबूरी है क्योंकि ये कारोबार कर रहे हैं, इन्होंने टैक्स देने ही देने हैं। लेकिन इनके कारोबार में इनको प्रॉफिट क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता, लॉस कितना कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता। अगर ये अपनी पाकिस्तान की इजाद को बाहर के मुल्कों में बेचते हैं तो बाहर के मुल्क इस इजाद को हासिल तो करते हैं, लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मुआवजा देने से इनकारी इस बात से हो जाते हैं कि हमारी कमिटमेंट है आपके साथ कि आपने ये चीज़ हमें इतने दाम में देनी थी तो हम उतने ही देंगे। अगर ये लोग ये कहते हैं कि जनाब अब हमारे पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं, महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है, हमारे तो हाथ कुछ नहीं आ रहा, तो हम कैसे आपको इस दाम पे देंगे? तो वो कहते हैं जनाब ये आपकी सरदर्दी है, हमारी नहीं है, हम आप नहीं कोई चीज़ देंगे तो हम किसी और से ले लेंगे। यानी कि एक ऐसी ब्लैकमेलिंग जिसमें पाकिस्तानी ताजर तबका जो है वो बाहर के मुल्कों में ब्लैकमेल हो रहा है। इसी तरह अगर हम देखें कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो कितना ताजरों को सपोर्ट कर रही है, तो सपोर्ट तो दूर की बात है, आज बिजली के बिलों में टैक्स, बाज़ार के टैक्स, दुकानों के टैक्स, ये टैक्स 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 पे ये लोग अपना आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन क्या साथ लगा हुआ है ताजर। अब ताजर अगर इस गवर्नमेंट की बात करें तो ये बेहतर जानती है कि कारोबारी मजबूरियां क्या होती हैं, कारोबारी लोग हैं ये, तो ये इनको चाहिए कि पाकिस्तानी जो ताजर हैं इनको कुछ ना कुछ रिलीफ दें। लेकिन इन्होंने ये रिलीफ दिया कि इन पे टैक्स इतने लगा दिए कि ताजर हजरात भी इनके ख़िलाफ़ बाहर निकल आए कि हमें ये हुकूमत नहीं चाहिए। अब पाकिस्तानी आवाम तो पहले तंग थी, ये एक तबका जो बिज़नेस का तबका है, ताजरों का तबका है, इन पे आस उम्मीद होती है कि ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करते हैं, ये कुछ ना कुछ हमारे लिए बेहतरी की राह निकालेंगे। लेकिन इनमें भी मायूसी पाई जा रही है और मायूसी गुनाह है, लेकिन इस गुनाह के पर मजबूर कौन कर रहा है, मायूस करने पे तैयार किसने किया है? तो बग़ैर सोचे समझे बिला तख़ीर हम ये कह सकते हैं कि हमारी पाकिस्तान की पॉलिसियाँ ऐसी हैं जिनमें हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं वो हैं कामरान मुग़ल साहिब। उनसे पूछते हैं, नौजवान भी हैं, मेहनती भी हैं, छोटी सी उम्र में एक फैक्ट्री लेकर जा रहे हैं आगे और यूके तक इनकी सप्लाई जा रही है और देखना ये है कि ये इन्होंने खोया क्या पाया क्या। पाकिस्तान से मोहब्बत कितनी है, पाकिस्तान से शिकायत कितनी है। पाकिस्तान से शिकायत तो नहीं हो सकती, पाकिस्तान चलाने वालों से शिकायत कितनी है। तो नाज़रीन रहिए मेरे साथ और देखिए कामरान मुग़ल साहब से कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए मलिक साहब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी, और आपको देखकर दिल इसलिए खुश हुआ कि छोटी सी उम्र में आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो संभाल रखा है और वही पुरानी चेहरे पे मुस्कुराहट भी और चेहरे पे वही मेहनत के तासरात भी नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त ताजर किस
सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, कितने परेशान हाल हैं, या कितने कारोबार में वो दिसाड होकर पीछे हट रहे हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मलक साहब, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मुझे टाइम दिया और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं लोगों तक जो मेरे इल्म में चीज़ें हैं वो मैं कन्वे कर सकूँ। कोविड से पहले ताजर बहुत खुशहाल था, ठीक है जी, लेकिन जो ही कोविड स्टार्ट हुआ इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। जी जी। लेकिन चूँकि मुआशी तौर पे हर मुल्क जो है वो स्टेबल था, इसलिए महंगाई पे इतना कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल जा रही है उसमें ये है कि हमारे पाकिस्तान की जो इकानमी है वो डिस्टेबलाइज हो चुकी है। डॉलर जो है वो दिन ब दिन जो है वो आसमान की तरफ जा रहा है। उसमें ये कुछ हमारे लोगों की बहुत सी गलतियां हैं। वो ये हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कुछ दोस्त हैं वो किसी भी चीज़ का स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं, उसका बहरान पैदा किया जाता है मसनूई तरीके से और डॉलर का बहाना बना के उसको जो है वो हाई प्राइस पे जो है ना वो बेचा जाता है। जी जी। उसमें फिर आम तबका आ जाता है जो कि बहुत ही मजबूर होता है कि अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उनको ब्लैकमेलिंग किया जाता है, उनसे मजबूरन वो काम करवाए जाते हैं जिनका वो सोच भी नहीं सकते। अब रही बात बिज़नेस के हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, तो मैं बज़ाते ख़ुद एक एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और जब से ये डॉलर्स या इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया है उसके बाद डॉलर को ये गवर्नमेंट स्टेबल नहीं कर सकी। उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है कि वे लोकल मार्केट में चीज़ों की डिमांड कम हो चुकी है लेकिन प्राइसेस जो है वो अप हो चुकी हैं, जिसकी वजह से हमें दरपेश जो मसले हैं वो ये हैं कि जब हम किसी कस्टमर को कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल $1 में सेल कर रहे हैं और यहाँ पे एक वो जो चीज़ हम बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सीज़र की जो है ना वो एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब एक सीज़र को बनाने तक वो 12 या 13 हाथ से गुज़र के हमारे पास आती है। जी जी। अब हर बंदा उस पर 10-10, 15-15 रुपये ओवर कॉस्ट जो है वो करेगा तो वो उसकी वैल्यू जो है वो 130-140 के राउंड बोर्ड चली जाएगी। अब चूँकि मैं उसको $1 में जो है वो सेल कर रहा हूँ, उसमें फिर मैंने अपने एक्सपेंसेस डालने हैं, उसकी में पैकिंग, उसमें हर चीज़ स्टैंपिंग ये वो होनी है, उसकी कास्ट जो है वो $200 तक पहुँच जाती है, सॉरी 200 पाक रुपीज़ तक पहुँच जाती है। ठीक है। जब मैं 200 में यहाँ पे मेरी प्रोडक्शन कास्ट आ रही है, मैं $1 में कैसे उसको सेल कर सकता हूँ? नामुमकिन है। ठीक है। अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक फाइनल वॉशिंग के लिए हम ट्राइक्लोन उससे केमिकल को कहते हैं जो हम फाइनल वॉश करते हैं। 1 या 1.5 साल पहले हम 300-280 में वो पर केजी के हिसाब से परचेज़ कर रहे थे, जिसकी अब वैल्यू 1800 रुपये पर लीटर है। सही। अब उसको वो एक केमिकल इस तरह का है कि जब हम उसको अल्ट्रासोनिक मशीन में वार्म अप करते हैं, उसको 100 डिग्री पे लेके जाते हैं, तो विद इन 1 आवर वो 3 से 4 लीटर जो है वो हवा में उड़ जाता है। इट मीन्स कि मेरा 4-5 हज़ार रुपया 1 घंटे में हवा में चला जाता है। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील कर रहा हूँ कि एटलीस्ट किसी तरह से एक कमेटियाँ जो बनी हुई हैं सिटी लेवल पे या तहसील लेवल पे, उनको चाहिए कि वो मार्केट को मॉनिटरिंग करें ताकि जिस तरह एक आर्टिफिशियल ओवर प्राइसिंग की गई हुई है उसको थोड़ा कंट्रोल करके हमें थोड़ा रिलीफ दिया जाए। उसमें अब कारोबार करना पाकिस्तान में इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे ओवर चार्जिंग जो है वो की जा रही है और हमारे जो बाहर में रेट्स हैं, हम अगर कस्टमर को कहते हैं
कि जी हमारे यहाँ फ्यूल प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो गई हैं, लिहाजा एवरीथिंग इज़ गोइंग टू अप। लेकिन वो कहता है कि इट डजंट कंसर्न टू मी, इट्स योर प्रॉब्लम। बिल्कुल, आप उसको मैनेज करें, अदरवाइज यू कैन गो, हम किसी और से ले लेते हैं। चाइना का ये हाल है कि चाइना की गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करती है, उनको टैक्स फ्री किया जाता है विद इन 6 मंथ्स या 9 मंथ, उनको फ्री ऑफ जो है वो टैक्स जो है वो बिजनेस करने के लिए टाइम दिया जाता है। यूके में हमने देखा है कि यूके में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, यू हैव टू गिव अ प्लान टू गवर्नमेंट। अगर वो गवर्नमेंट आपके प्लान को अप्रूव करती है तो गवर्नमेंट आपको पहले 6 मंथ का टाइम देगी कि आप बिजनेस रन करें। अगर हम देखेंगे कि आप उसमें सक्सेसफुल हैं तो हम उसको आपको जो है वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश लॉ आपको फैसिलिटेट करेंगे। अगर आफ्टर 6 मंथ्स वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, फिर उसको 3 मंथ्स और दिए जाते हैं जिसमें वो कोई टैक्स, बिजली फ्री है, उसमें इंटरनेट फैसिलिटीज़ फ्री हैं, हर चीज़ फ्री दी जाती है। इसी तरह अगर मैं आपकी तवज्जो जो है वो रिबेट की तरफ दिलवाना चाहूँ, पाकिस्तान 0.5% रिबेट जो है वो नहीं दे रहा। अभी रिसेंटली जो है वो सुना है कि इसको और डिक्रीज़ कर दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज कि हम 0.5% जो है वो रिबेट ले रहे हैं गवर्नमेंट से। उसमें क्या होगा कि उसमें 0.2% जो है वो आपका कंसल्टेंट ले लेगा, उसमें 1% 0.1% जो है वो एजेंट ले लेगा, 0.1% आपको जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे देना पड़ेगा। आपके पास 0.15 बचता है जो कि आपका एक महीने का बिजली का बिल भी नहीं दे सकते आप। ठीक है, तो गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे रही। इसके अलावा अगर मैं आपके सामने जापान की मिसाल रखता हूँ कि जापानीज़ गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्टर को 109% रिबेट दे रही है। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जापान से एक बंदा 1 लाख रुपए की एक्सपोर्ट करता है तो जापानीज़ गवर्नमेंट उसको 1,09,000 रुपया रिबेट दे रही है, जो कि एक एक्सपोर्टर या बिजनेसमैन के लिए एक बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हैं। उसके पास अगर वो 1 लाख एक्सपोर्ट कर रहा है, इट मीन्स कि गवर्नमेंट 1,09,000 उसको इनाम दे रही है। ठीक है, उसके पास वो एसेट्स हो जाते हैं 2,09,000 रुपये। ठीक, इसके अलावा हम अगर दूसरे कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, वहाँ पे भी यही सिचुएशंस हैं। गवर्नमेंट जो है वो हाँ, उनके जो प्रोसेस हैं वो थोड़े स्ट्रिक्टली हैं। अगर आप उन प्रोसेस को क्वालिफाई कर लेते हैं देन वो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, आपको फैसिलिटेट करती है, आपको सहूलियात देती है। लेकिन यहाँ पे हमने खुद रजिस्टर्ड करवाना है अपने आप को, खुद ही हमने सब कुछ करना है, टैक्स भी देने हैं, लेकिन उसका आउटपुट भी नहीं हमें मिलता। इवन के डिपार्टमेंट्स में हमें ब्लैक मेलिंग का भी सामना करना पड़ता है। नहीं कामरान साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा आपको कि आपने बाहर की बहुत सारी मिसालें दी कि बाहर के ममालिक जो हैं वो ताजरों के साथ किस हद तक क्या सलूक करते हैं, तो उसके बेनिफिट के लिए, उनके बेनिफिट के लिए क्या क्या करते हैं। तो यहाँ के ताजर क्यों नहीं इकट्ठे होते कि अपनी अपनी पार्टियाँ लेके सियासी बैठे हुए हैं, कोई एहतजाज के लिए बाहर आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। अगर ताजर एक हो जाएं, एक वजूद बन जाएं, तो मेरे ख्याल में किसी को तोड़ने की इजाज़त ही नहीं होगी और इनके जो अपना रिक्वायरमेंट है इनकी मानी जाएगी। बिल्कुल सर, इसमें मेरी 2-3 दिन पहले एक शेख ताहिर साहब हैं, वो SCCR के प्रेसिडेंट हैं, सार काउंसिल के, उनसे मेरी बात हुई थी। मेरी जो पर्सनल कंप्लेन थी वो था कि DHL है, फेडेक्स है या अदर कोरियर्स हैं, उनके मुतबादल हमें सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक रिक्वेस्ट है कि फिल एक अपनी कोरियर सर्विस का आगाज़ किया जाए। जब सियालकोट की कम्युनिटी ड्राईपोर्ट बना सकती है, एयरपोर्ट बना सकती है, एयरलाइन बना सकती है, तो एक कोरियर बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, तो हमने अब उनसे गुजारिश की है और इंशाल्लाह हम विद इन 1 वीक जो है वो एक मीटिंग का अरेंज कर रहे हैं और हम
एक कलेक्टिवली जाके वहाँ पे एक उनको राय देंगे। और जो अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि गवर्नमेंट जो है जो बड़े ताजर हैं सियालकोट में या गुजरांवाला हो गया या लाहौर कराची हो गया, क्योंकि मैं अपने सिटी की बात करूंगा, कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कामरान मुग़ल है या मलिक ज़ेशान है, ये छोटे एक्सपोर्टर हैं, इनको साथ लेके चला जाए। इन लोगों के अपने ऑफिस हैं, अपने वेयर हाउस हैं यूके में, यूएसए में, जर्मनी में, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। इन लोगों ने वहाँ पे स्टॉक जो है वो होल्ड किए हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसमें हमें साथ लेके चलने का जो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं है। हमने बड़ी दफ़ा इस चीज़ को अपने जो कायदीन हैं या अपने जो चैम्बर के लोग हैं उनके सामने रखने की कोशिश की है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो कहते हैं कि अगर हम इनके साथ मिल गए तो फिर तो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे हम, यानी कुत्ती चोरा ना मिली है एक गल होगी। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर एयरपोर्ट जैसी बड़ी चीज़ आप अपनी मदद आप के तहत बना सकते हैं, अपनी रोड्स बना सकते हैं, गवर्नमेंट का आपको कोई वज़न नहीं है, कहते हैं कि नहीं यार हम अपने लोगों के लिए बेहतरी कर रहे हैं तो हम मिलकर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें अगर आप जितने मेरे ख्याल में सियालकोट एक बड़ा बिजनेस का शहर है, बिल्कुल, इसी तरह फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, लाहौर है, कराची है, ये शहर ऐसे हैं, गुजरात है कि इसमें बिजनेस बेशुमार है। बिल्कुल। और सियालकोट इस हवाले से बहुत आगे है, बहुत आगे। बिल्कुल। तो इस जगह पे आप एक होने की क्यों नहीं सोचे? सियालकोट की बात नहीं मैं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान के ताजिरों की बात कर रहा हूँ। कभी कोशिश की हो कि यार हम ताजर एक जगह मिल के ना एक दिन, सिर्फ एक दिन ना आप स्ट्राइक कर लें, बाहर निकल जाएं, तो मेरे ख्याल में दूसरे दिन गवर्नमेंट जो है वो लेट जाती है, वो लंबी पड़ जाएगी। बस सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इस पे काफ़ी दफ़ा जो है ना वो आवाज़ उठाई गई है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फॉरवर्ड स्पोर्ट्स है या QSA सर्जिकल है या एलन स्पोर्ट्स है, उन लोगों का बिज़नेस जो है वो मतलब 2-2 साल के, 3-3 साल के टेंडर्स हैं उनके पास। उनको क्या ज़रूरत है कि हम जैसों को साथ लेके तो बाहर गलियों में या सड़कों पे क्या मुराद, आप ताजर नहीं हैं? ताजर हैं, लेकिन वो अपर लेवल के लोग हैं जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनका होल्ड है। मुगल साहब अपर लोग हों या लो लेवल के हों, ये बात नहीं है। मैं ये पूछना ही चाहता हूँ, जब अपर लेवल को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चल इलेक्शन होता है तो आपकी जरूरत नहीं पड़ती, आप वोट नहीं है। बिल्कुल पड़ती है, बिल्कुल। तो जो अगर आप लो लेवल पे लेके अपर लेवल को हेल्प कर सकते हैं तो अपर लेवल क्यों नहीं करता, या उनके आगे क्यों नहीं आप ये डिमांड रखते कि यार आज आप हमारे साथ नहीं चल रहे, कल हम आपके साथ नहीं चलेंगे? सर इंशाल्लाह इस पे जो है हम वर्क कर रहे हैं, और इंशाल्लाह विद इन 1 वीक जो है ना हम इस पे कोई ना कोई प्रोग्रेस करके कलेक्टिवली हम एक जो है वो ग्रुप का नाम भी तश्कील देंगे जल्दी, ताकि इन लोगों के कानों में जो है वो बात डाली जाए। अदरवाइज़ जो है हमने कुछ देर पहले एक मीटिंग की थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर हमारे जो बायर हैं आउट ऑफ कंट्री, अगर वो हमारे रेट्स नहीं बढ़ा रहे तो देन वी हैव टू रिक्वेस्ट टू आवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक हफ्ते के लिए, मिनिमम 1 हफ्ते के लिए पूरे सियालकोट की एक्सपोर्ट जो है वो रोक दी जाए, तो वो गोरे लोग जो हैं वो यहाँ पे गलियों में आके तो आपके तरले डालें। वाह, ये बात हुई ना फिर। ठीक है, इस पे हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमारे जो वो डिप्लोमेसी चल रही है मुल्की लेवल पे है, या हर डिपार्टमेंट में अगर देखते हैं तो आप ग्रुपिंग देखेंगे, कोई मेरे साथ खड़ा है, कोई उसके साथ खड़ा है, जिसकी वजह से दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं। नज़र इसमें ये भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक बात की कि गोरे इधर गलियों में आके घूमेंगे और ख्वार होंगे कि हमें ये चीज़ दें। सियालकोट स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत आगे है।
अगर देखा जाए सर्जिकल के जो है वो भी सियालकोट में सिस्टम है सारा। इसके अलावा फ़ैन की तरफ हम चले जाएँ, पंखों की तरफ चले जाएँ तो फिर गुजरात की तरफ देखना पड़ता है। अगर वॉशिंग मशीन, पंखे वगैरह या मोटर वगैरह देखना पड़े तो गुजरांवाला की तरफ देखना पड़ता है। इसी तरह कपड़े की ज़रूरत पड़ जाए तो फैसलाबाद और गुजरांवाला देखना पड़ता है। तो यानी कि हमारे पास इतना कुछ है, लेकिन हम सिर्फ एक नहीं है जिसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। लोग नहीं उठा रहे बल्कि बाहर के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारा सिर्फ दूर दूर होने का जो हमने रिवाज रस्म डाल रखी है, तो इसलिए हमें एक होना होगा। कामरान साहब, इसी तरह अगर हो जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर नहीं हो सकता। जी इंशाल्लाह। और मैं मलिक साहब आपको एक बात बताना चाहूँगा। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, अमजद साहब हैं, वो यूके में होते हैं। वो सर्जिकल का और डेंटल का काम करते हैं। उन्होंने मुझे एक सजेशन दी है कि मैं पाकिस्तान में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, अगर मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करे, कि मैं एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है ना वो मैनेज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जितने मिडिल क्लास के या छोटे एक्सपोर्टर्स हैं वो एक छत के नीचे आ जाएं। हाँ। उसकी एक जो है वो गवर्नमेंट हमें अगर फॉर एग्जांपल जगह देती है, उसकी कंस्ट्रक्शन करके देती है, मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा उसमें सारी। वो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से होगा जिसमें हर सेक्शन होगा और पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी को अगर कोई चीज़ चाहिए या वो ढूंढ रहा है तो उससे अंडर द वन रूफ मिल जाएगी। उसमें मैंने ये समझा है कि दैट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम हिम, कि उसमें एक कलेक्टिवली जो है ना वो आवाज़ भी निकल सकती है कि हम जो है वो गवर्नमेंट से या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अपना मुतालबा भी मनवा सकते हैं। अगर मेरा ख्याल है कि पूरे सियालकोट में जो है 37,000 के राउंड अबाउट कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। अगर हम 15,000 कंपनीज को भी वहाँ पे एक 37,000 यानी कि 37,000 और अगर हम सियालकोट सिटी में और अगर हम उन कंपनीज को उनमें से 10,000 या 15,000 कंपनीज को भी अंडर द वन रूफ ले आते हैं तो हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से या गवर्नमेंट से कोई भी मुतालबा मनवा सकते हैं और ये एक अच्छी ऑप्शन है उनकी तरफ से। लेकिन होगा उस वक्त जब हम एक होंगे। उसके लिए शर्त ये है। एक कैसे होंगे? एक इसी तरह होंगे कि जिस तरह मैं हूँ या मैं अपने किसी दोस्त या बिजनेसमैन को कोशिश करता हूँ कि यार जिस तरह हम लड़ाई कर रहे हैं या एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है, वो गोरा जो है वो फ़ायदा उठा रहा है। हम अगर एक हो जाएं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं एक चीज़ $1 की सेल कर रहा हूँ, जो मेरा कंपटीटर है वो आएगा, वो देखेगा कि कामरान जो है वो $1 की ये चीज़ सेल कर रहा है। मैं कस्टमर को टच करूँगा, मैं उसे बताऊँगा कि कामरान जो है वो $1 की चीज़ दे रहा है, मैं तुम्हें 90 पेंस की देता हूँ। 90 पेंस की उससे लेना वो स्टार्ट कर जाएगा। तीसरा बंदा आएगा, वो कहेगा जी हाँ जी वो 90 पेंस की दे रहा है, मैं उसे 85 पेंस की देता हूँ। वो गोरा जो है वो जो है वो अपना प्रॉफिट देखेगा और वो साइको को समझ जाएगा कि ये लोग जो है वो जस्ट जानते हैं कि किस तरह लेग पुलिंग की जाती है। वो फिर ब्लैकमेलिंग पे आ जाएगा कि वो मुझे 85 पेंस की दे रहा है, तुम बताओ कितने में दोगे। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि जो $1 की चीज़ थी वो 50 पेंस तक आ चुकी है और ये इसमें ज़्यादा कसूर जो है वो स्टूडेंट्स का है, जो कि पॉकेट मनी के लिए एक मुल्क की जो एक इकानमी स्ट्रांग करने का एक बीम है, उसको वो तोड़ने की कोशिश जो है ना वो प्रॉपर कर रहे हैं। इसके लिए मैंने चैम्बर से भी 1-2 दफ़ा रिक्वेस्ट की थी कि चैम्बर को एक प्लेटफॉर्म ऐसा देना चाहिए कि एक जो चीज़ की प्राइस है $1, कस्टम पे वो चीज़ जो है उनके सिस्टम में हो कि एक सीज़र है, ये $1 से कम सेल होनी नहीं चाहिए, उसको एक्सपोर्ट की इजाज़त ही ना हो। तब जो है वो हम एक स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज डे बाय डे वी आर गोइंग टू डाउन। कामरान मुगल साहब, आपने एक बात की कि जब तक जैसे कि मैं हूँ, हम लोग ऐसा नहीं करते, इस मैं को निकाल के हम हो जाएं। बिल्कुल। और उसके बाद एक ऐसी लिस्ट तैयार करें कि जिसमें अगर कोई बंदा
एक आने की भी हेरा फेरी करता है जी। तो उसको फारग ही ना करें बल्कि उसकी इंडस्ट्री को सील करवाएं, सील करवा दिया और एक रेट निकालें। अगर $1 है तो $1 $1 है, बिल्कुल। उसमें चाहे लो लेवल का बंदा है या हाई लेवल का बंदा है, बिल्कुल। वो करेगा कौन? करेंगे वो लोग जो लोग पॉलिसियां तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल। और उनको ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं हो रही कि वो बड़े लेवल पे काम करते हैं, बिल्कुल। अगर 10-15 पैसे कम भी हो जाएं बिल्कुल, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनको समझाने के लिए सिर्फ ये करना होगा कि आप जब भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन 1 साल बाद हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है ना, तो हेल्प के लिए तो आपके पास आते हैं, बिल्कुल, कि जी हमें वोट दें, हमें वोट दें, तो आप अपने तबके के लोग बैठा लें और उन्हें कहें नहीं यार पहले ये पॉलिसी तैयार करनी है अगर आपने जीतना है तो। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो लोग हैं उनको कहें जी अपनी तरफ से भी ये पॉलिसी तैयार करवाएं आप, फिर जाके काम करेगा। नहीं तो ये धरती इसी तरह अपना वजन कम करती रहेगी और गोरों की धरती ऊपर जाती रहेगी और हमें जाने की वहाँ ज़रूरत भी होगी। और अब बताइएगा कि इस गवर्नमेंट में जब ये सिलसिला अब चल रहा है, अब मेरे ख्याल में टैक्स, बिजली के टैक्स बहुत बढ़ गए हैं, बिल्कुल, और उसके अलावा यूनिट भी बहुत हाई लेवल पे चली गई है, साथ साथ उन्होंने कुछ मार्केटों के रेट भी टैक्स बढ़ाए हैं, बिल्कुल, दुकानदारों का सिलसिला भी किया है। तो इसके लिए कोई एहतजाज करेंगे या अभी बिल्कुल खामोशी होगी या किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको? मलिक साहब, इसमें जो सिचुएशन बन चुकी है और जो अज़ल से जब से पाकिस्तान बना है, मैं उसी पे जो है वो कहना चाहूँगा कि हम लोगों को या हम लोगों के ज़मीर इतने मर चुके हैं कि हम सर झुका देते हैं कि हमें मारते जाएं और गुज़रते जाएं। वो बादशाह वाली बात। लेकिन मैं इमरान खान की एक बात पे बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रेस हुआ हूँ कि उसने सोई कौम को जगाया ज़रूर है। इसी तरह मैं इंडस्ट्री में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपनी इंडस्ट्री के मिडिल क्लास और लो क्लास बंदे को जगाऊँगा ज़रूर, यानी अपने आप में खुद इमरान खान बन जाए इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि खुदारा एक हो जाएं, चाहे आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने जान अल्लाह को देनी है। दुनिया में आना ज़रूर है लेकिन जाना भी ज़रूर है, ठीक है। इसमें हम भूखा रह लेते हैं, दुनिया में हम गुजारा कर लेते हैं, लेकिन ये वक्त गुज़र जाएगा। लेकिन जो हकीकी ज़िंदगी होगी उसका सोचें, वहाँ पे अपने खुदा के दरबार में हाज़िर होके आप क्या जवाब देंगे? जब अच्छे अमल करेंगे आपको खुशी होगी कि मैं अपने खुदा की बारगाह में जा रहा हूँ। अगर आपने हराम की कमाई खाई है, दुनिया को धोखे दिए हैं, लोगों का हक खाया है, तो फिर आप खुदा के सामने जाने से डरेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका। नाज़रीन, आपने सुना एक नौजवान बिजनेसमैन और तड़प पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा, और अपने काम में मगन रहते हैं। और उनकी शिकायत ये है कि हमारे तबके के लोग हमसे मिलकर काम नहीं कर रहे, और जो हाई तबका है वो हमको कुचलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके और महमूद अय्याज का फ़र्क मिटा दें, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अय्याज वाली बात कर लें, तो मेरे ख़्याल में ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई हमें ब्लैकमेल नहीं करेगा, कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो वो हमें तंग करने की कोशिश नहीं करेगी। सिर्फ चाहिए क्या? सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और चाहिए क्या कि हम एक दूसरे के बाजू बन जाएं, और चाहिए क्या कि नौजवान जो अपना वक्त कहीं और सर्फ कर रहे हैं वो अपना तवज्जो जो है वो अपने पाकिस्तान की तरफ दें, पाकिस्तान की मजबूती की तरफ दें, पाकिस्तानी बकाओ सलामती। जी कामरान साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक और बात मैं ऐड करवाना चाहूँगा कि मलिक साहब, जिस तरह आपने क्वेश्चन किया कि बिजली के बिल जो है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं, महंगाई जो है वो सर चढ़ रही है, तो उसमें जो कारोबारी मामलात हो गए हुए हैं, हमारा जो सूरत हाल इस टाइम बनी हुई है, हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं बाहर से। इवन के मैंने रिसेंटली लास्ट वीक जो है वो 2 ऑर्डर स्किप किए हैं, क्योंकि हमें मैनेज जो है वो प्राइस को करना मुश्किल हो चुका है। लेकिन हम काम टोटल बंद भी नहीं कर सकते कि हमारे जो मेकर्स हैं, हमारे जो वेंडर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, हम उनको भूखा नहीं देख सकते।
हमने अपना प्रॉफिट रेशो बिल्कुल ज़ीरो कर दिया हुआ है कि खुदारा उनके घर का चूल्हा जो है वो जलता रहे और ये पहिया जो है वो चलता रहे, रुके ना। अगर हमने रोक दिया तो फिर जिस तरह मेरे घर फाके आ जाएंगे, उनके घर भी फाके आ जाएंगे। मैं तो 2-4 दिन निकालूंगा, वो 2-4 दिन कैसे निकालेंगे? जी, कामरान मुगल साहब की वही बात है। और गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये चाहिए कि अपने ताजरों का ख्याल रखें, बिजनेसमैन का ख्याल रखें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये ना हो तो फिर बिल्कुल ही हम अल्लाह ना करे कि ख़ात्मे की तरफ जा सकते हैं। तो कामरान मुगल साहब की आपका मैसेज भी नौजवानों के लिए भी हुआ, इसके अलावा इंडस्ट्री के लिए भी हुआ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से भी यही कहूँगा कि आप अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक बॉडी बना के बैठे हुए हैं तो इसमें तमाम ताजरों का हाथ होता है, वो आपको आगे लेकर आते हैं। तो इनकी जो परेशानियाँ हैं इनका भी ख्याल रखा करें, इनकी जो मुश्किलात हैं इनको मद्देनज़र रखा करें और उनको हल करने में देर ना किया करें। अगर आपने $2 रेट रखा हुआ है तो उस $2 को मुकम्मल $2 ही रखें, उसमें से कमी ना आने दें। जो कम करता है रेट उसको वैसे ही इंडस्ट्री से फारग करें। अगर फारग होने में वो अपनी राह को दुरुस्त कर लेता है तो आप दोबारा उसको अपनी इंडस्ट्री लिस्ट में शामिल करें। तो इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।